अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 के यूनिट 4 में आज का टॉपिक है प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है। ये प्रोपोर्शनल की दो किस्में हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक नंबर किस्म है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरा किस्म है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन को हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। तो ये दो किस्म की प्रोपोर्शन की ये दो किस्में हैं। अब इसमें सबसे पहले वाला प्रोपोर्शन से मकसद ये है कि अगर हमारे पास दो टर्म है, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, हमारे पास दो टर्म है रेशो की, तो अगर इसमें ये एक्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो इसके साथ साथ वाई का वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जितना ये बढ़ जाता है तो इसके साथ साथ ही उसी रेशो से y का वैल्यू भी बढ़ता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो इसका वैल्यू इसके साथ ही y का वैल्यू भी बढ़ता है। और अगर x का वैल्यू कम करते हैं तो इसके साथ ही उसी रेशो से y का वैल्यू भी कम होता जाता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये मिसाल है कि अगर एक स्टूडेंट 10 मिनट में क्या करते हैं, एक पेज लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x हो गया टाइम और y हो गया हमारे पास नंबर ऑफ पेज। तो अगर 20 मिनट टाइम दिया जाए तो 20 मिनट में ये कितना लिखेगा? 2 पेजेस लिखेगा। इसी तरीके से 30 मिनट में ये 3 पेजेस लिखेगा। इसी तरीके से 40 मिनट में ये 4 पेजेस लिखेगा। तो जैसा जैसा ये नंबर बढ़ता जाता है उसके साथ साथ ये भी बढ़ता जाता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इससे एक कांस्टेंट नंबर हमारे पास आता है। फॉर एग्जांपल हम इस 10 को इस पर डिवाइड करें तो 10 डिवाइड बाई 1 तो इज इक्वल टू 10 आता है। अगर हम 20 को इसके रेशो पर डिवाइड करें डिवाइड बाई 2 तो इज इक्वल टू 10 आता है। अगर इस 30 को इसके रेशो पर डिवाइड करें 3 पर तो इज इक्वल टू 10 आता है। और इस तरीके से अगर 40 को इसके रेशो 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास इज इक्वल टू 10 आता है। तो इन सब से एक कांस्टेंट, एक जैसा कांस्टेंट नंबर हमारे पास आता है। एक तरीके से ये बढ़ता जाता है। तो इन सब का रिलेशन हमारे पास क्या हो गया? इन सब का रिलेशन हमारे पास इस तरीके से आ गया। रिलेशन हम इसके लिखते हैं, से ये y है तो x डिवाइड बाई y जो है हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आएगा जो कि इस तरह। अब इसको मिसाल से हल करते हैं, एग्जांपल से हल करते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के मुताबिक किस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया। हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर एक कपड़ा है तो एक तरफ पर हमारे पास एक कपड़ा है 3 मीटर। कितने में आता है? 3 मीटर हमारे पास आता है 300 में। तो यहाँ पर ये इसका कीमत हो गया, यहाँ पर कपड़े का नाप हो गया। तो हमारे पास 9 मीटर का कितना बनता है तो ये हमारे पास मालूम नहीं है। तो अब इसके साथ क्या करेंगे हम? अब इसके साथ इनको आप अगर 3/9 करते हैं इस तरीके से भी कर सकती है और इस तरीके से भी कर सकती है। जैसा कि x और y हमने लिया तो x डिवाइड बाई वाई तो 3 डिवाइड बाई 300, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने इस तरीके से किया कि 3 डिवाइड बाई 300 इज इक्वल होना चाहिए प्रोपोर्शन के मुताबिक किया 9 डिवाइड बाई ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए है, फॉर एग्जांपल ये ए वेरिएबल है तो ये हमारे पास 9 डिवाइड बाई ए आ गया। अब इसके साथ हम क्या करेंगे? इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसा।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये ए 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 300 क्या होगा, ये 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 300, इस तरीके से आ गया। अब इस 3 को यहाँ से ले जाकर यहाँ पर लिखे तो ए हमारे पास अकेला रह जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाई 3, तो 3 को 3 के साथ क्रॉस करें 1 आ गया, 2 0 लगाए तो 100, तो ए हमारे पास बराबर आ गया 9 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 900। तो ए हमारे पास जो कि ना मालूम था, यहाँ पर 9 मीटर कपड़ा हमारे पास कितने में आएगा, 900 में आएगा। इस तरीके से अगर हम 12 मीटर कपड़ा लेते हैं तो इस तरीके से ये बढ़ जाता है। तो ये हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तरीका। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और अगर इस तरीके से आप करना चाहें तो ये जो है, ये देखिए ये 3 से नीचे जो है ये सब बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी जैसा कि ये 3 मीटर 300 में है तो 9 मीटर का ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये भी नीचे ऊपर से नीचे की तरफ इन सब बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू यहाँ पर 300 डिवाइड बाई क्या ए। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बगैर, या क्रॉस प्रोडक्ट रूल के बगैर। इस तरीके से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो वही तरीका फिर आएगा। और आगे फिर 3 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 9, और फिर आगे इस प्रोसेस के मुताबिक 300 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 3, तो ये 3, और ये हमारे पास आ गया ए बराबर 900 की। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप किस तरह समझेंगे कि यहाँ पर देखिए कि एक इंसान ये बढ़ गया तो इसका कीमत ये है, तो अगर इससे ये ज़्यादा आ गया 9 मीटर तो इसका कीमत भी यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब चलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ। अब पढ़ते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, तो हम मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वही मिसाल हम देते हैं x से और रेशो y है। तो अगर इनवर्स प्रोपोर्शन का मकसद ये है कि अगर यहाँ पर ये x जो है हम इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये y जो है ये हमारे पास कम होता जाएगा। ये तीर का निशान नीचे की तरफ मैंने लगाया कि ये कम होता जाएगा। जितना हम फर्ज कर ये x1 है ये y1 है, तो ये x2 होगा तो ये y2 होगा, ये y2 इस y1 से कम होगा। जितना ये x2 बढ़ जाएगा उतना ही ये y2 कम हो जाएगा, या अगर जितना ये कम हो जाएगा तो उतना ये बढ़ जाएगा। अगर ये x2 x1 से कम है तो ये y2 ये xy से बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल से हल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 20 नोटबुक है, काफी 20 नोटबुक है हमारे पास, 20 कापी है। अगर इन 20 कापी को मैं 20 तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ नोटबुक्स। ये हमारे पास अगर मैं 20 स्टूडेंट में ये 20 कापियाँ बांटता हूँ 20 स्टूडेंट में तो कितना आएगा, एक एक कापी आएगा। 20 कापी है, 20 स्टूडेंट में बांटता हूँ तो एक एक स्टूडेंट को एक कापी पहुँचेगा। अगर मैं इस 20 कापियों को 10 स्टूडेंट में बांटूंगा, 10 में सॉरी, अगर मैं इसको 10 स्टूडेंट में बांटूंगा तो एक एक का कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर ये 10 कम हो गया, 20 से ये कम हो गया 100। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है। x1 से x2 कम हो गया, 10 हो गया, तो यहाँ पर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल y1 है, यहाँ पर हमारे पास ये y2 है। तो यहाँ पर y2 का कीमत बढ़ गया, जितना यहाँ पर कम हुआ तो उसके मुकाबिल में यहाँ पर बढ़ गया। अगर इन कापियों को, इन 20 कापियों को अगर मैं 5 स्टूडेंट पर डिवाइड करूँगा तो कितना कितना आएगा, एक एक का 4 4 आएगा। तो यहाँ पर ये y3 हमारे पास हो गया, यहाँ पर ये x3 हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर जितना हम कम होता चला जाता है यहाँ पर रेशो बढ़ता चला जाता है। तो इसको कहते हैं क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन।
अगर इस एक टर्म को आप कम करते हो तो दूसरा टर्म बढ़ जाता है, अगर एक टर्म को बढ़ाते हो तो दूसरा टर्म कम होता जाता है। तो इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। और इसका रिलेशन हमारे पास इस तरीके से आगे आता है। ये x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास आएगा। किस तरीके से? ऐसा ये देखिए 20, यहाँ पर ये x है मल्टीप्लाई वाई क्या है, मल्टीप्लाई 1 है, इज इक्वल टू 20 आ गया। यहाँ पर ये 10 है x और मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 है, इज इक्वल टू 20। यहाँ पर ये 5 है, x 5 है तो 5 हमने लिखा, यहाँ पर क्या है y 4 है तो मल्टीप्लाई 4 तो इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर हमारे पास तब आता है जब हम x और y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब हम x और y को x डिवाइड बाई y करता था तो वहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आता था। यहाँ पर x मल्टीप्लाई y करेंगे तो एक कांस्टेंट हमारे पास आएंगे। इसका अब इसके मुताबिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के मुताबिक किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम देखते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल से हल करती है कि किस किस्म के क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन में आए। तो हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मिसाल, एक कार जो है, एक गाड़ी स्पीड और एक हमारे पास है टू रीच अ पॉइंट। एक पॉइंट है और एक गाड़ी चल रहा है कितनी स्पीड से? 60 स्पीड से अगर एक गाड़ी चल रहा है तो एक पॉइंट पर वो पहुंचता है कितनी टाइम में? 2 घंटों में, 2 आवर में। ठीक है, अगर ये गाड़ी 80 की स्पीड में चली तो फिर कितने टाइम में पहुंच जाएगा? तो ये हमारे पास नामालूम है, तो इसको मालूम करना है। अब इसके लिए इसको देखिए कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 की स्पीड में अगर गाड़ी चलता है तो एक पॉइंट तक वो पहुंचता है 2 घंटों में। तो अगर गाड़ी तेज चली, 80 की स्पीड में चली तो उस पॉइंट तक गाड़ी ये ज़रूर फिर थोड़े कम वक्त में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इससे कम आएगा, तो ये हमें मालूम हुआ कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसके लिए ये जो है ये क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर 2 आवर है, नीचे इससे कम इंसा आएगा। तो ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसके 2 तरीके हैं। इसका तरीका तो पहला ये है कि इसमें जो है ये हम डायरेक्ट x मल्टीप्लाई वाई करें और यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई वाई करें। इसका एक तरीका ये है। पर x हमारे पास यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये x हो गया, ये y हो गया। तो x हमारे पास 60 है तो 60 और मल्टीप्लाई 2 करी इज इक्वल टू ये फिर x मल्टीप्लाई ये x हमारे पास 80 है मल्टीप्लाई ये हमारे पास मालूम नहीं है, फॉर एग्जांपल ये a है तो हमने मल्टीप्लाई a किया। अब क्या करें, अब इसको जो है इस a को अकेला करने के लिए इस 80 को इस तरफ ले आए। तो इसको ऐसा लिखिए कि a इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 80। ठीक है, तो अब इसको 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 डिवाइड बाई 80। अब इसको डिवाइड करें, 2 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, सिफर को सिफर के साथ करें 4 दूनी 8, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6। तो हमारे पास क्या आएगा 3/2। 3/2 हमारे पास बराबर है किसकी, 1 डिवाइड बाई 2 की। तो ये हमारे पास एक तरीका आ गया। यहाँ पर 1.5 घंटे में अगर 80 की स्पीड में चलता है तो फिर ये गाड़ी 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। तो 2 घंटों से ये कम हो गया। ये इनवर्स प्रोपोर्शन हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो इसका कि हम क्या करें, इन दोनों का आपस में क्या करें, 60 डिवाइड बाई 80 करें और 2 डिवाइड बाई a करें। अगर हम इस तरीके से नहीं करते तो फिर ये इस तरीके से 60 डिवाइड बाई 2 करें और इसको जो है इसको उल्टा करें। एक 2 तरीके हैं। तो इसको हम लिखते हैं 60 डिवाइड बाई 80 और इज इक्वल टू, यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन में आप
एक टर्म को आप उल्टा करेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इस ए को ऊपर ले जाए और 2 को नीचे ले आए। तो यहाँ पर हम इसको ज़रूर आप इसका ख्याल रखिए। एक तरीका तो ये है कि इसमें डिवीजन आप ना करें, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से करें, जो कि हमने ये तरीका किया। अगर दूसरा तरीके से करती है, जैसा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तरीका था, उस तरीके से आप करना चाहती है, तो फिर आप इसमें एक टर्म को उल्टा करें। तो यहाँ पर यह हमारे पास आता है 2 डिवाइड बाई ए, तो इसको उल्टा करके क्या करें, ए डिवाइड बाई 2 करें। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जैसा कि हम पहले करते थे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या करेंगे, इस 80 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो अब इस ए को अकेला करने के लिए फिर वही तरीका, ए इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 80, और इससे हमारे पास आता है क्या, 1 मल्टीप्लाई 1/2। इससे ये आंसर आता है। तो ये दो तरीके हैं इनवर्स में। इनवर्स में अगर आप उस तरीके से डिवीजन परीक्षण की हालत में लेते हैं, तो फिर इसमें एक टर्म आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, जो कि ये कम होता जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला कम है। तो एक टर्म इसमें आप उल्टा करेंगे, या इसमें आप परीक्षण में न ले, बल्कि डायरेक्ट एक्स मल्टीप्लाई वाई ली। एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू, ये x1 हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये y1 हो गया, तो ये x2 हमारे पास आ गया, तो ये y2 हमारे पास आ गया। तो यह इस तरीके से डायरेक्ट लिखिए कि x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई ये y2। इस तरीके से आप डायरेक्ट लिखिए, तो फिर आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ये दो तरीके हो गई। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जब हम इसको एक्सरसाइज में इस पर क्वेश्चन हल करेंगे, तो फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।